शहर का एसए जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल का बार फिर चर्चाओं में है। स्कूल प्रिंसिपल द्वारा एडहॉक कमेटी को चार्ज न दिए जाने के कारण महीनों से परेशानी झेल रहे मेंबरों को आखिर पुलिस ने शुक्रवार को प्रिंसिपल रूम का ताला तोड़कर चार्ज दिलाया और रिकॉर्ड सौंपा। इस दौरान तहसीलदार विक्रम सिंगला ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर मौजूद रहे। शहर के एसए जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में निर्धारित समय पर चुनाव न होने के कारण शिक्षा विभाग की एसीएस ने एडहॉक कमेटी बनाने के आदेश दिए और अपने आदेशों में तत्कालीन प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत नीरज बाली को भी हटाने को कहा। एडहॉक कमेटी के कन्वीनर मनोज जैन की माने तो आदेशों के अनुसार 6 महीने के अंदर चुनाव करवाने के लिए कहा गया था, लेकिन नीरज बाली द्वारा चार्ज न दिए जाने के कारण तय समय पर चुनाव नहीं करवाए गए, जिसको लेकर तत्कालीन एसडीएम ने भी नीरज बाली को कई पत्राचार किए और चार्ज देने को कहा, लेकिन चार्ज नहीं दिया गया, जिसके चलते शुक्रवार को पुलिस में दर्ज किए गए मामले के आधार पर एडहॉक कमेटी को चार्ज दिलाने और रिकॉर्ड उनको सौंपने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार विक्रम सिंगला की मौजूदगी में प्रिंसिपल के कमरों के ताले तोड़कर चार्ज दिया गया। वहीं नीरज बाली का कहना था कि वह चार्ज देने के लिए तैयार थे, लेकिन उसने चार्ज लिया नहीं गया। नीरज बाली, प्रिंसिपल एसए जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल अम्बाला सिटी। इस स्कूल में प्रिंसिपल लगने से पहले 2012 में मैंने सारे गवर्नमेंट एडेड स्कूलों की एक शिकायत की थी कि ये सारे जनता से पैसे गलत तरीके से उगराते हैं। उस केस में इस जैन स्कूल कमेटी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें मैं पार्टी हूँ। 2 बार ये हाई कोर्ट से केस हार चुके हैं। उसमें जो को एक्यूज्ड मेंबर हैं दिनेश जैन एटसेट्रा, उनकी अब एक एडहॉक कमेटी बन गई जैन स्कूल के ही मैंने अपना अफेयर्स मैनेज करने के लिए। इस इशू में कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर वो मेरा एक ऑर्डर ले आए रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट का, जिस ऑर्डर को मैंने चैलेंज कर दिया। केस अभी तक एसीएस के पास चल रहा है। एडहॉक कमेटी के मुताबिक मेरी सर्विसेज खत्म हो चुकी हैं, जबकि मेरा आज भी मानना है, डिपार्टमेंट का मानना है, मैं प्रिंसिपल हूँ, मेरे साथ जो भी कॉरस्पॉन्डेंस होती है एज प्रिंसिपल होती है। अगर मेरा वहाँ से सर्विसेज खत्म हो चुकी हैं तो आज तक मेरा अकाउंट सेटल क्यों नहीं हुआ? मेरा कोई पीआर, कोई ईएसआई, कोई चिट्ठी नहीं लिखेगी। इसके अलावा जैन स्कूल के ऑफिस के अंदर मेरा नोटिस लगा हुआ था, यहाँ कैश पड़ी है, क्योंकि मैं बाहर आया था उसी दौरान इन्होंने चार्ज लिया था। मैंने उसमें लिख के लगाया था आपको चार्ज चाहिए मेरे से लिख के ले लीजिए। आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार जो मेरे को आपसे पता चला है कि वहाँ लेने गए हैं कब्जा, उनको मैं पिछले 3 दिन से लगातार फिजिकली मिल रहा हूँ। 3 दिन से उनसे रिसीविंग ले रहा हूँ कि आप चार्ज मेरे से ले लीजिए, मैं वहाँ खड़े होकर चार्ज देने को तैयार हूँ। आज सुबह मैंने मेल भी किया, सुबह की जो वहाँ ऑफिस के हालात थे, और मैंने लिखा है कि रात को ताला खुला हुआ था। आप किस चीज़ का कब्जा दिलवाना चाहते हैं? वीडियो एविडेंस भेजिए हमको कि जब मेरा ताला ऑलरेडी एडहॉक कमेटी खोल चुकी है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि वहाँ उनके साथ जाकर पार्टी बन रहे हैं। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी 16 दिसंबर को पुलिस में कंप्लेंट की थी कि मेरा मैनेजमेंट रूम बिना किसी मेरी इजाज़त के, बिना किसी उसके मिस्टर दिनेश जैन गगन ने यूज़ किया और सारे ताले तोड़कर वहाँ से रिकॉर्ड खुर्द-बुर्द किया, जिस पे आज तक कोई कार्रवाई इन डीसी मैडम ने की नहीं, जो कि हर मामले में इन्वॉल्व हैं, जिसके बारे में मैंने शिकायत भी की थी। इसके अलावा फिर दोबारा से 9 फरवरी को मैंने पुलिस में कंप्लेंट की कि मेरे ऑफिस का ताला खोल दिया गया है, जिसमें मेरे पास वीडियो एविडेंस है। पुलिस ने आज तक मेरे को बुलाया नहीं है। ऑलरेडी वहाँ से सारा रिकॉर्ड खुर्द-बुर्द हो चुका है। कैश का मेरे को मालूम नहीं है क्या है क्या नहीं। आज जबकि मेरे हिसाब से एडहॉक कमेटी डिसॉल्व हो चुकी है। 11 तारीख को डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने अपनी फाइंडिंग दे दी मेरी कंप्लेंट के ऊपर कि ये जो आपकी एडहॉक कमेटी है टोटली फाइनेंशियली इरेगुलरिटीज़ कर रही है। इसलिए उसने स्टेट रजिस्ट्रार से परमिशन मांगी कि इस एडहॉक कमेटी को डिसॉल्व करते हुए मैं एडमिनिस्ट्रेटर लगाना चाहती हूँ। 12 तारीख को उसमें हमारी हियरिंग हुई। स्पीकिंग ऑर्डर स्टेट रजिस्ट्रार ने दे दिया कि आपको इन राइटिंग मिल जाएगा, आप इस एडहॉक कमेटी को डिसॉल्व करते हुए तुरंत प्रभाव से इसमें आप अपना एडमिनिस्ट्रेटर लगाइए। 13 तारीख को स्टेट रजिस्ट्रार ने ऑर्डर दे दिया। मैं बाय हैंड लेके गया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार 13 तारीख को 11 बजे से निकली हुई ऑफिस से अकेली, शाम 6 बजे तक आई नहीं, वहाँ तक नहीं पहुँची। कल हम सारा दिन बैठे रहे। उन्होंने कहा जी इसमें हमें बुलाया हुआ है डायरेक्टर ने। हम डायरेक्टर साहब के पास गए, उन्होंने कहा हमने नहीं बुलाया। फ़ोन पे बात हुई, इन्होंने कहा लगाना है हमने एडमिनिस्ट्रेटर। अखबार में उन्होंने स्टेटमेंट दी। मैंने फाइल डीसी मैडम के पास जमा कराई हुई। डीसी मैडम पे मिलने आए, डीसी मैडम कह रहे जी हमारे पास फाइल नहीं है। अब पता चला फाइल किसी के हाथ भेजी है और एडहॉक कमेटी अभी तक डिसॉल्व नहीं करी है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन मांगी गई है। हाउ इज़ इट पॉसिबल फॉर एनी ऑफिसर कि अगर आपने एडहॉक कमेटी डिसॉल्व ही नहीं की तो नई अपॉइंटमेंट कैसे दे सकते हैं वो? ये सारी की सारी जो है सोसाइटी डिपार्टमेंट की मिलीभगत है, और सारा इसमें ये इस तरह से इशू हो रहा है सिर्फ और सिर्फ मेरे को अटकाने के लिए, क्योंकि मैं इसमें एक एक्टिविस्ट रह चुका हूँ और मैंने ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं गवर्नमेंट के सामने शेयर की थी, जिस पर ये एजुकेशन पॉलिसी बनी। और अब भी 1.5 महीने के अंदर ही तकरीबन मैंने इनका 40 लाख की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ जो हैं मैंने सारी प्रूव करवाई हैं सीएम विंडो के ऊपर। मेरे ऊपर कोई भी काम होता है बिना किसी इन्फॉर्मेशन के एक एफआईआर हो जाती है।
मैं डीजी साहब पे पेश होता हूँ, मेरे को आज तक बुलाया नहीं जाता, सारे डॉक्यूमेंट देता हूँ। तहसीलदार साहब को मिलता हूँ, ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए हुए हैं, सारे ऑर्डर जमा करवा चुका हूँ, 3 दिन की रिसीविंग है, वो मेरे को कहते हैं नहीं जाएंगे, वो फिर वहाँ जाते हैं बिना मेरे को इन्फॉर्म किया, जबकि मैं कहता हूँ आप मेरी प्रेजेंस में खोल लो, दिक्कत क्या है इसमें, मैंने मना नहीं किया कभी। मेरे को ये सारे ग्रज हैं, अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिलेगा मैं यहीं बैठा हूँ, आज मैं जाने वाला नहीं हूँ, डीसी मैडम मेरे को छोड़ के चले गए, मैं यहीं अभी से धरने पर बैठा हूँ, यहाँ से जाऊँगा नहीं जब तक मेरी बात नहीं सुनेंगे। फॉरवर्ड कर देता हूँ, जिसकी वीडियो मैंने भेजी हुई है, मैं आपके अखबार की मेल पे उसको फॉरवर्ड कर देता हूँ अभी आपके सामने। ये आपको अभी दिखा सकता हूँ, सुबह आज से 3 घंटे पहले की मैंने उन्हें मेल की हुई है। ये मेल मैंने की हुई है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं, और सारे ऑफिसर्स को की हुई है, इंक्लूडिंग दिस डीसी। और अभी जब मैं अंदर उनको मेल दिखा रहा था, वो कह रहे हैं हम बाद में बात करेंगे। दिया न्यूज़ के चैनल पे वो सारी 6 मिनट की वीडियो है, जिसपे जब एडोक कमेटी ने चार्ज लिया था, आज वो हालात नहीं है जो दिया न्यूज़ की चैनल पे थे। मैं तो उसके बाद गया नहीं, मेरी एंट्री इन्होंने बंद कर रखी है, तो हालात बदले किसने सारे ऑफिस के, अगर ताला खुला नहीं तो। अगर आप भी चाहते हैं अपने मोबाइल पर न्यूज़ की हर अपडेट, चाहे राजनीति की हो, चाहे फिल्मी जगत की, या फिर आपकी कोई समस्या, हमारा प्रयास रहेगा कि आपकी समस्या को प्रशासन तक पहुंचाएं। इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर अपडेट।